2023 का आम बजट आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री सीतारमण ने समावेशी बजट की संज्ञा दी। इसके साथ ही मध्यवर्गीय लोगों के लिए अब 7 लाख रुपए तक टैक्स की सीमा बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट मध्यवर्गीय लोगों को राहत देने वाला बजट है। ताजनगरी आगरा में प्रमुख व्यवसाय केंद्र संजय पैलेस के व्यवसायी, छात्रों और कामगारों से प्रातःदर्पण न्यूज ने इस बजट को लेकर बातचीत की। आम बजट 2023 को लेकर क्या है आगरा वासियों का कहना, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट का पिटारा खोला है। ताजनगरी आगरा के बड़े व्यावसायिक केंद्र संजय पैलेस पे हम खड़े हैं। हमारे साथ उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, छात्र हैं, आम आदमी से जुड़े हुए लोग हैं। बात करेंगे कि आखिर बजट से इन सारे लोगों का जो सूरत हाल है, जीवन जीने का जो हाल है, उसमें कितनी तब्दीली आएगी। मेरे साथ व्यापारी वर्ग से भैया आते हैं। भैया अमित भाई कैसा बजट मान रहे हैं इसको? देखिए, बजट आज की तारीख में व्यापारी के लिए कहीं कुछ फ्रूटफुल रह ही नहीं गया है। ये सिर्फ एक न्यूज़ है जो 2 दिन चलेगी। आज आप पूछ रहे हैं, कल आप भी चले जाएंगे, कल अखबार में छपेगी, परसों के बाद डिस्कशन खत्म हो जाएगा। एक एवरेज व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आज उन्होंने एक नया नारा दिया कि नेशन ऑफ इन्वेस्टर। देखिए, इन्वेस्टर तब होगा जब उस पर सेविंग होगी, और यहाँ पर एक्सपेंसेस ही मीट आउट नहीं हो रहे हैं, तो हम तीसरे फ्रेम में चले गए। अभी हम अपना रोज का खर्चा निकाल नहीं पा रहे हैं, उसके बाद हम बचाएंगे। टैक्स रिबेट में तो छूट दी गई है 7 लाख तक। वो तो रिपोर्ट तब आप देंगे ना, व्यापार होगा। रूट हम छूट का करेंगे क्या? और उसके बाद छूट का स्थिति क्या है कि आपने पेट्रोल के थ्रू इतनी चीजें महंगी कर दी कि 100 रुपए आपने हमसे ले लिया और 10 रुपए की छूट दे दी। तो चुनावी बजट मान रहे हैं। 100% चुनावी बजट है, क्योंकि ये देख के क्या, क्योंकि अगर ये चुनावी बजट नहीं तो पिछले बजट में जो चीजें पूरी नहीं हुई उन पर डिस्कशन क्यों नहीं हुआ? बड़ा यक्ष प्रश्न होना चाहिए था। आपने सारी चीजें छोड़ दी, आपने सब कुछ कर दिया, आपने बजट दे दिए, तो उसके बाद उनका अगर नहीं हुआ तो पहले उन्हीं के लिए बजट होना चाहिए था। ये सिर्फ चुनावी बजट है, और 2 दिन बाद हम और आप फिर से अपने उसी ढर्रे में होंगे। आम आदमी की परेशानियां वहीं की वहीं हैं, और व्यापार के लिए कुछ नहीं है, और हमारे शहर आगरा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिमांड 20 साल से है। सारे जनप्रतिनिधि एक ही पार्टी के हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। तो ये बजट हमारे लिए बिल्कुल भी कहीं नहीं है, सिर्फ 2 दिन की न्यूज़ है। ठीक है, मेरे साथ छात्र है। क्या नाम है भैया आपका? सर, मेरा भानु प्रकाश नाम है। भानु भाई, एक बात बताइए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, आज बजट पेश किया गया है, आम बजट है, कैसे देखते हैं छात्रों? देखिए सर, मैं एक इकोनॉमिक्स का छात्र भी हूँ, तो मुझे ये पता है कि क्या चीज़ें कैसे क्या होती है। हर कोई जो जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर कोई अपनी पर्सपेक्टिव के हिसाब से चुनावी स्टंट अपनाती है, लेकिन एज ए कुछ जो है बदलते, ये जो कुछ हद तक जो है बजट जो है वो बदलते भारत की बदलती तस्वीर है। ऐसा तो पेश करा जा रहा है ना। एमएसएमई में छूट दी गई, जहाँ बेरोजगारी की बात थी वहाँ छूट दी गई है। सर, कई सारी चीज़ों में रिबेट है यार। देखिए सर, वो हर कोई जो अपनी बात अपने तरीके से रखने का, जो पैनलिस्ट होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने तरीके, लेकिन आप एक अगर लीगल पर्सपेक्टिव से अगर रिमोट एरिया में देखें, हर एक आप निजी आम इंसान को रोटी कपड़ा मकान बेसिक, बिल्कुल। अगर मेरी नज़रिए से देखें तो सरकार एक स्टूडेंट को चाहिए एम्प्लॉयमेंट पर, स्किल डेवलपमेंट। पीएम आवास योजना में भी भारी भरकम बजट। सर, पीएम आवास, आप मकान की बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, उसके बाद आता हूँ आपकी बातों पर। सर, स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन पॉलिसी में स्मूथनेस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, इफेक्टिव चाहिए। नहीं है बजट नहीं है सर, वो है कुछ हद तक है, लेकिन और थोड़ा सा और बजट में और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी ताकि और स्मूथनेस आ सके, और डेवलपमेंट बजट में फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। छात्रों का कहना है, छात्र हैं, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, जो वित्तीय समस्या हैं, जो वित्तीय गणित का जो सवाल है उसको अच्छे से समझते हैं। उसके अलावा मेरे साथ भैया, बजट आया है, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा नाम सतीश वर्मा है जी। मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। कार्यकर्ता हूँ। हाँ। मैं जो है, जब वोटिंग आती है तो मैं इसमें अपनी, नहीं, बजट आया है अभी इलेक्शन आपको वही बता रहा हूँ। ये बजट में खाली एक पब्लिक को जीरा खिलाया गया है। अच्छा, ऊँट के मुंह में जीरा? ऊँट के दिन हम तो ये समझते हैं कि गधे के मुँह में जीरा डाल दिया है। गधे के मुंह में गधे खाता रहे और सेंटर खाता रहे और चलता रहे, जैसे हम तो ये चलाए वैसे चल। मतलब बजट कई सारी चीज़ें हैं। पीएम आवास योजना की भी बात की गई है, एमएसएमई जो सेक्टर है जिसमें उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की, वो सारी चीज़ें हैं। लगता है कहीं ना कहीं धरातल पर आती है? नहीं, कहीं नहीं लगता है। अच्छा भैया, कहीं धरातल पे है एमएसएमई? जैसे आपने पीएम आवास योजना की बात की, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था कि सर, जो पहले जो पैसे आते थे या मुआवजे
जाते थे जो भी पैसे जैसे आंगनबाड़ी या फिर पहले गांव के मुखिया या जो प्रधान होते थे वो क्या करते, मैं किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, वो क्या होता था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो जाते अच्छा थे। ये बताइए, हाँ। ये बताइए एमएसएमई का जो सेक्टर है जिसमें बात हो रही है बेरोजगारी की, एमएसएमई आपको स्टैंड कर रहा है, उसमें बहुत हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में डाला है, लगता है कहीं ना कहीं धरातल पर चेंजेस हो रहे हैं एमएसएमई को लेकर? आप देखिए कुछ तो ऐसे पब्लिक ओपिनियंस तो चलते रहेंगे, लेकिन आपको पब्लिक ओपिनियन से तो देश नहीं चलता है, और सरकार को अपने पर्सपेक्टिव से निर्णय लेना है या उसके अनुसार डिबेट तो होगा। एक हेल्दी कंपटीशंस के लिए मार्केट में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए एज ए स्टूडेंट आप देखें, मेरे को सबसे पहले जरूरी होता है एक बेसिक नीड एजुकेशन पॉलिसी की, उसके बाद वो नहीं है इस बजट में। नहीं है एजुकेशन पॉलिसी में है, लेकिन और इसमें थोड़ा सा और स्मूथनेस लाना पड़ा, जैसे इनोवेशन स्किल है, इनोवेशन है, डिस्कवरी है, इस तरह की चीज। जो लड़का अगर मान लो कि सर इनोवेशन करता, रोज रोज क्लैरिटी, उसमें सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, काम भी कर रही है लगा। कॉमर्स के क्षेत्र में जैसे इंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें और स्टार्टअप को 5G को बढ़ावा देने की बात करी है सरकार ने, 9,000 करोड़ का भारी भरकम बजट दिया। भारी भरकम तो दिया है, लेकिन सर आप एक व्यक्ति जो पब्लिक फेम में आ जाता है वो उसको लोकोमोटिव पायलट की तरह यूज करके फ्लैगशिप करने का यूज नहीं कर। ठीक है, हमारे साथ अभी दोबारा से मैं जोड़ूंगा भैया, एक बात प्रश्न करना मैं रह गया था, टैक्स की छूट दी गई है, वो बड़ा विषय है। मध्यम वर्गीय निर्मला सीतारमण का कहना है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ सरकार ने दी है। 8 साल से देश को इंतजार था, क्या लगता है? देखिए, मध्यम वर्गीय दो तरह के लोग होगा, एक बिजनेस क्लास और एक सर्विस क्लास। तो डेफिनेटली इससे सर्विस क्लास को तो फ़र्क पड़ता है क्योंकि उनको टैक्स में रिबेट मिलती है। बट अगर आप बिजनेस क्लास की बात करें तो बिजनेस के लिए तो अपने एक्सपेंसेस ही मीट आउट नहीं हो रहे हैं, आप इसको और बढ़ा दीजिए। वो उस 5 लाख 7 लाख के स्लैब पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर वो दे पाएँ। तो व्यापारी को इसका कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसलिए ये पॉइंट है। और जहाँ तक एमएसएमई की बात ये बार बार कर रहे हैं, देखिए नए कितने स्टार्टअप बंद हुए, अगर आप उसका एक एवरेज लेंगे तो ये अपने आप प्रूव करता है कि अगर ये चीज़ें इतनी फ्रूटफुल होती और रोजगार आ रहे होते तो जिस रेशो में खुल रहे हैं उससे ज़्यादा रेशो में बंद हो रहे हैं। सिर्फ एक बजट का एलोकेशन है जो एमएसएमई को सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज रियल एस्टेट को फोकस किए बिना आप किसी भी तरीके से इस इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, रियल एस्टेट पे बात भी की गई है, समावेशी बजट की बात की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है समावेशी बजट है, हर वर्ग हर आयु के व्यक्ति को ध्यान में रखकर इस बजट को बनाने की बात की गई है। पर ताजनगरी आगरा में युवा, उद्यमी और जो छात्र वर्ग है वो लगातार इस विषय को ऊंट के मुंह में जीरा बताता हुआ नजर आ रहा है। अपने साथी कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं अमित शर्मा, प्रातः दर्पण न्यूज आगरा।